हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। माँ लक्ष्मी कैसे बनी एक नौकरानी। बैकुंठ धाम में बड़ा ही सुहाना दृश्य था। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ शेष नाग पर विराजमान थी और अलग अलग लोगों की चर्चा कर रही थी। तभी वहां नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को मेरा प्रणाम। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान साथ में बैठे नारद मुनि को आशीर्वाद देते हैं और बैकुंठ लोक आने का कारण पूछते हैं। भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं कि आप यहाँ बिना कोई सूचना दिए कोई आवश्यक कार्य। तब नारद जी विष्णु भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपके और माता के दर्शन करते चलूं, इसलिए आ गया। प्रभु किंतु आप दोनों कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कोई परेशानी आन पड़ी है क्या? प्रभु विष्णु भगवान, नहीं नारद मुनि, हम तो बस तीनों लोकों की लीलाओं को देख रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर जाने की इच्छा जताई। नारद जी बोले, तो इसमें समस्या क्या है? प्रभु माता लक्ष्मी के बहाने आप भी पृथ्वी की यात्रा कर आएंगे। मेरी मानिए तो यात्रा कर ही आइए प्रभु। देवर्षि नारद जी और माता लक्ष्मी के कहने पर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ पृथ्वी की यात्रा पर निकल जाते हैं। किंतु यात्रा करने से पूर्व विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को कहते हैं कि देवी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप धरती पर किसी भी मानव की सहायता नहीं करेंगी, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में सुख या दुख भोग रहे हैं। यह सब विधि का विधान है, इसलिए चाहे जो हो जाए आप किसी की भी सहायता नहीं करेंगी। देवी लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की शर्त को मान लेती हैं और पृथ्वी की यात्रा पर निकल जाती हैं। पृथ्वी की यात्रा के दौरान देवी लक्ष्मी तरह तरह के पहाड़, झरने, फूल, पक्षी और जानवर देखकर अति प्रसन्न होती हैं। देवी लक्ष्मी को पृथ्वी पर कुछ समय और बिताने का मन करता है, जिसके लिए वह विष्णु भगवान से कहती हैं, प्रभु मुझे पृथ्वी पर कुछ समय और व्यतीत करना है, क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए और रह सकती हूँ? इस पर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को उत्तर देते हुए कहते हैं, ठीक है देवी, आप पृथ्वी पर कुछ समय और व्यतीत कर सकती हो, किंतु मुझे दिए वचन को याद रखिएगा और किसी भी मानव की सहायता मत कीजिएगा। इतना कहते ही भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी पृथ्वी की यात्रा पुनः प्रारंभ कर देती हैं। तभी देवी लक्ष्मी नीचे पृथ्वी पर देखती हैं कि एक बड़ा ही गरीब आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और कुछ मटके और मिट्टी से बने बर्तन बेचने की कोशिश कर रहा होता है। गरीब के चलते उस आदमी की आंखें धसी होती हैं, छाती की हड्डी बाहर झांक रही होती है, पेट और पीठ एक समान हुए पड़े होते हैं और शरीर पर एक मैला फटा पुराना बनियान पहने होता है। वह आदमी पेड़ के नीचे अकेले नहीं होता, बल्कि उसके तीन छोटे छोटे बच्चे भी मिट्टी के बर्तन को बेचने में अपने पिता की सहायता कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उनसे कुछ भी सामान नहीं खरीदता है। सुबह से शाम हो जाती है और उनका एक भी बर्तन नहीं बिकता, जिससे के चलते बच्चे भूखे रह जाते हैं और भूख से रोना शुरू कर देते हैं। देवी लक्ष्मी से यह सब देखा नहीं जाता और वह पृथ्वी पर उतरकर एक साधारण स्त्री का रूप लेकर उस गरीब आदमी के पास जाती हैं और कहती हैं, भैया यह मटका कितने का दिया? गरीब आदमी 20 रुपए में मालकिन। देवी लक्ष्मी उससे कहती हैं, ठीक है 2 मटके दे दो। मटका खरीदने के बदले में देवी लक्ष्मी उस गरीब आदमी को कुछ सिक्के देती हैं, जिसे वह गरीब आदमी एक मटके में रख लेता है और अपने घर चला जाता है और अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लाता है और साथ बैठकर रूखा सूखा भोजन करता है। देवी लक्ष्मी उन बच्चों को खाते देख बहुत प्रसन्न हो रही होती हैं। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि देवी, आपने विधि के विधान को बदला है
और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब आपको दंड भुगतना ही होगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, आपने विधि के विधान को बदला है, आपको दंड भुगतना ही होगा। तब देवी लक्ष्मी उदास मन से कहती हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन दंड स्वरूप मुझे करना क्या होगा? इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, आपको 3 वर्षों तक किसी गरीब के घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। तभी लक्ष्मी इस दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाती हैं और अगले ही क्षण वह एक गरीब छोटी बच्ची का भेष बनाकर उस गरीब आदमी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वह गरीब आदमी माता लक्ष्मी को देखता है और कहता है, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तभी माता लक्ष्मी उस गरीब आदमी से कहती हैं, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी। यह सुनकर वह गरीब आदमी कुछ पल सोचता है और कहता है, देखो बिटिया, हम धनी तो नहीं हैं, लेकिन जो रूखा सूखा हम खाते हैं वह तुम्हें भी खिला सकते हैं, तो तुम चाहो तो यहाँ जिंदगी भर रह सकती हो। इतना कहते ही वह गरीब आदमी माता लक्ष्मी को अंदर ले जाता है और खाने के लिए भोजन देता है। अगले ही दिन से माता लक्ष्मी गरीब आदमी के सभी कामों में सहायता करना शुरू कर देती हैं। माता लक्ष्मी उसके साथ बैठकर मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने शुरू कर देती हैं। माता लक्ष्मी के बनाए मिट्टी के बर्तन किसी संगमरमर से कम नहीं लग रहे थे। साथ ही लक्ष्मी जो मूर्तियां बनाती वह ऐसी लगती थी जैसे वो अभी बोल पड़ेंगी। इसलिए धीरे धीरे गरीब आदमी की सभी मिट्टी की बनी मूर्तियां और बर्तन धीरे धीरे बिकने शुरू हो गई और कुछ ही समय बाद वह गरीब आदमी धनवान होने लगा और कुछ समय बाद अपने क्षेत्र का सेठ बन गया। तभी एक दिन उस आदमी और उसके बच्चों ने यह फैसला किया कि उनकी जिंदगी में यह बदलाव लक्ष्मी के आने के बाद ही हुआ है। इसलिए वह लक्ष्मी के लिए ढेर सारे गहने, कपड़े, मिठाई लेकर उसके कमरे में गए। लेकिन कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि कमरा तो खाली पड़ा हुआ है। तभी वह सब लक्ष्मी को आवाज देना शुरू करते, लक्ष्मी तुम कहाँ हो? लक्ष्मी तुम कहाँ हो? यह देखते देखते कुछ ही पल बाद एक दिव्य रोशनी से मां लक्ष्मी साक्षात प्रकट होती हैं, जिसे देखती ही वह आदमी समझ जाता है कि वह लक्ष्मी माता है जो बीते 3 वर्षों से उसके यहाँ नौकरानी बनकर काम कर रही थी। यह देखते ही वह आदमी माता लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है। गरीब आदमी कहता है, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं और आपसे मैंने मजदूरी करवाई। लक्ष्मी माता कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तो विधि का विधान है। माता लक्ष्मी को साक्षात देखने के बाद आदमी और उसके बच्चे माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस पर देवी लक्ष्मी उन्हें सदा धर्मान रहने का आशीर्वाद देकर वहां से वैकुंठ धाम की ओर निकल पड़ती हैं। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।